हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होना फिक्स है। ये तो यह रहा अक्टूबर, अभी नवंबर और दिसंबर, तो हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। समय हमारे पास कम है, तो आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाइए और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे चिंतन के प्रकार। चिंतन क्या होता है और चिंतन के प्रकार। तो आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो चिंतन के 2 प्रकार होते हैं और उसमें से एक था अभिसारी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपकी ये जो क्लास है ये पेपर तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ इसकी पीडीएफ और जो भी पेपर से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उस पर मैं डालती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग हर एक न्यूज़ से जो भी पेपर वगैरह आने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। तो पहला है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, इजी रहेगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो समस्या होता है, जैसे आप लोगों को बीएड करना है, मतलब टीचर बनना है, तो आप लोगों ने सीटेट पास किया है। तो अगर आप लोगों ने सीटेट पास किया है तो उसका बस एक ही कंक्लूजन है कि आप लोग टीचर बन सकते हो। सीटेट पास करके आप लोग टीचर बन सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट पास कर लिया तो डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए। ऐसा तो है नहीं। सीटेट पास कर लिया तो बस टीचर ही बनेंगे। एक ही आप लोगों के पास ऑप्शन है। इसे कहते हैं हम अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी तो कंप्लीट हो तभी तो क्वेश्चंस करेंगे। आया समझ में? आप ऑप्शन देता है ऐसे करके आप लोगों को जब मैं कराऊंगी क्वेश्चंस कि भारत की राजधानी दिल्ली कौन सा चिंतन है, आप लोग बताएंगे अभिसारी चिंतन। ऐसे कई टाइप के आते हैं। जैसे सीटेट पास किया तो ये हो गया आप लोग टीचर बनेंगे, तो ये हो गया अभिसारी चिंतन, क्योंकि सीटेट के बाद अब बस टीचर ही बन सकते हो। ना डॉक्टर बनोगे, ना लॉयर बनोगे, ना कुछ। ठीक है, कुछ तो बनोगे लेकिन टीचर ही बनोगे। आगे देखिए, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड वाला होता है, यानी कि एक ही समाधान होता है। बस इस समस्या का जो होता है वो एक ही समाधान होता है। सीटेट पास किया तो बन गए आप टीचर, लॉयर अगर आपने एलएलबी किया है तो वकील बन गए, ऐसे ही करके। ठीक है, आगे देखिए। अगला है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन एंड सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें आदि। अगर आपको बोलता है कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करिए, तो आप लोग उसमें था अभिसारी चिंतन में पूछेगा दिल्ली की राजधानी सॉरी भारत की राजधानी तो नई दिल्ली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप बताएंगे कि दिल्ली में ये है वो है, आप जो भी है दिल्ली की विशेषताएं सारी बताएंगे। तो ये हो गया अपसारी चिंतन, आप दिल्ली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आगे देखिए। आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कि दिल्ली में क्या है, क्या फेमस है, क्या नहीं, सॉरी, आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंक वाला होता है यानी कि ओपन एंडेड होता है। जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछा, यानी कि दिल्ली की विशेषता मान लीजिए के बारे में पूछा, तो आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पे जो भी हो
अलग अलग चीज़ें, वहाँ की विशेषताओं के बारे में कि वो भारत की राजधानी है, वहाँ ये फेमस है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये ऐसा वाला रीजनिंग वाला प्रश्न आ गया, ये जो प्रश्न है ये रीजनिंग का है, ऐसा वाला प्रश्न आ गया तो 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 12, 3 + 6 = 21, 8 + 11 = क्या होगा। तो ये हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं। ये हो गए आपके अपसारी चिंतन। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, यानी कि क्वालिटी और फॉल्ट्स को देखते हुए। एक सेकेंड, हाँ इधर आने दो। यानी कि क्वालिटी और जो दोष है उसको देखते हुए, यानी कि अगर कोई बोलता है कि ये मैम जो लर्निंग स्टेशन है ये सीटेट की तैयारी करवाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये देखो इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं, इनके कंटेंट अच्छे हैं कि नहीं हैं। आप लोग अभी जो मान लीजिए कमेंट वगैरह करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग उनसे पूछेंगे कि हाँ ये क्या मैम अच्छी है, अच्छा पढ़ाती हैं, इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आपको फिर समाधान मिला, उसी में आपको समाधान मिला कि हाँ ये मैम अच्छा पढ़ाती है, इनके बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं। हमें ही नहीं, हमें ही मत लीजिएगा, कोई भी टीचर हो पढ़ा रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों से पूछेंगे, फिर जो PYQ का क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उससे एनालिसिस करेंगे, पेपर में जो भी बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे जानेंगे कि क्या इन मैम का क्वेश्चंस आता है पेपर में या नहीं आता है, या फिर इनके बताए हुए थ्योरी जो हैं वो ठीक है, मतलब यूज़फुल है। तो आप लोग उनके गुण और दोषों को देखेंगे, फिर आप लोगों को समाधान निकलेगा कि हाँ ये मैम बहुत अच्छी है, अच्छा पढ़ाती है, इनके बताए हुए जो भी क्वेश्चंस है पेपर से रिलेटेड हैं, पेपर में आते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हो गया आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक भी वीडियो को कर ही दिया होगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो में कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।